जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो ये वाचाल है। तो जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। इसी दोनों से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहा जाता है और इसी का जो हिंदी रूपांतरण होता है उसको तद्भव कहा जाता है। तो चूरन जो है ये तद्भव शब्द है और तत्सम पूछ रहा है तो इसका संस्कृत क्या होगा? चूर्ण होगा। तो चूर्ण जो है ये तत्सम है और चूर्ण का ही हिंदी होता है चूरन, जो कि तद्भव है। तीसरा प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे ऋषि संज्ञा, ऋषि जो है ये संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण बनाना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है? तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है तम। तम जो है ये निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। तम का अर्थ होता है अंधेरा, ध्यान रखेंगे। और निश्चित का मतलब क्या होता है? रात्रि। तो रात्रि, रजनी, निशा जो है ये निश्चित का पर्यायवाची है, लेकिन तम का क्या होता है? मतलब अंधेरा होता है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है आलोक। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? यहाँ पे आपको विशेष बताना है, ना कि विशेषण, ठीक है? विशेष। तो देखिए, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष। दोनों में क्या अंतर है आपको बताते हैं। चलिए, यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं टमाटर। अच्छा, आप लोग सोच के बताइए टमाटर देखने में कैसा होता है? तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे ये लाल होता है। और क्या होता है इसमें? दूसरी बात, ये गोल होता है। खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो देखिए, लाल, गोल, खट्टा, ये क्या है? टमाटर की विशेषता बता रहा है। तो ये जो होगा आपका विशेषण होगा और टमाटर जो है ये विशेष है। यानी कि विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसको हम लोग बोलते हैं विशेष। और लाल, गोल, खट्टा जो है ये क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। तो उम्मीद करेंगे आप लोग विशेष और विशेषण को समझ गए होंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए, बड़ा घर। तो देखिए, बड़ा क्या है? विशेषण है। छोटा आदमी, छोटा क्या है? विशेषण है। नीला वस्त्र, नीला क्या है? विशेषण है। जबकि घर, आदमी, वस्त्र क्या है? ये विशेष है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, विशेष होगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? घर, आदमी, वस्त्र, विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? चलिए साथ के लिए आंसर करेंगे, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं, सब काम मैं अपने आप करूँगा, यानी कि स्वयं करूँगा, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। एग्जाम में देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है, तो सर्वनाम के जितने भी प्रकार है आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आप लोग आंसर करेंगे, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तुंग का पर्यायवाची ऊंचा होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, रमा प्लस इस बराबर रमेश, ठीक है, यह किस प्रकार की संधि है? तो देखिए हमने प्रैक्टिस सेट में संधि के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, तो अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल आराम से दे देंगे। तो रमा प्लस इस रमेश ये जो है किस प्रकार की संधि है? तो ये गुण संधि है। सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए इस प्रश्न को भी हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए आज जो ये सभी हिंदी के प्रश्न हम करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या है? तो देखिए जो संभव नहीं हो बहुत ही आसान है, असंभव होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो देखिए जिस समास का समास विग्रह करने पर विशेष अर्थ निकलता है उसको बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे पंकज से क्या अर्थ निकल रहा है? जो पंख में जन्म लेता है, पंख यानी कीचड़ में जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? कमल। तो यानी पंकज से यहाँ विशेष अर्थ हो रहा है कमल, तो ये बहुव्रीहि है। कमल नयन कौन सा है? तो ये कर्मधारय है। राजकुमार तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सोचते रहना। सोचते रहना का अर्थ होता है चिंता करना, परंतु ये एक मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब है लड़का गाता है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो अस्त्र का क्या होता है? शस्त्र, बिल्कुल सही है। शोक का खेद होता है। उपयुक्त का उपर्युक्त, ये भी सही है, लेकिन संदेह का अधिक नहीं होता है, तो डी ऑप्शन जो है ये गलत है। आगे देखिए, इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? चलिए देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे सीताराम, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है, लेकिन दशापति ये द्वंद्व नहीं है। अगला प्रश्न, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगर इसका विग्रह करें तो क्या होगा? राजा का पुत्र। तो जिस समास में अंतिम खंड प्रधान होता है जिस समास का, उसको तत्पुरुष का समास कहा जाता है। तो सही जवाब है तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सज्जन का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, तो इसका होता है सत्य धन जन, याद रखना है, सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प क्या होगा? यानी शुद्ध शब्द को बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुग्रहित जो है ये शुद्ध है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन सी भी मिलेगा, तो ध्यान दीजिए अगर ऑप्शन ए दिया गया है अनुग्रहित,
तो आपको ऑप्शन सी सही नहीं करना है। अगर ये ना मिले तो आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा अनुग्रहित होगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए उत्कर्ष जो है इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? उत जोड़ कर्ष, यानी इसमें जो है उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निरम में निह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पराक्रम में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी जो है चतुराई, इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना कि उपसर्ग का। तो डी ऑप्शन जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय? तो आई प्रत्यय। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए आप सभी 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या होगा? प्र जोड़ उड़, बी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कल्पित स्वप्निल, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि कल्पित का विलोम शब्द होता है यथार्थ, न कि स्वप्निल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को ध्यान रखना है। तो 24 का आंसर क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी वाजी दिया गया है सिंह। देखिए ये जो वाजी है इसका अर्थ होता है घोड़ा, ना कि सिंह होता है। तो ये जो है पर्यायवाची सही नहीं दिया गया है, सिंह नहीं होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए काल के 3 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए बता देते हैं, आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, उसने आम खाया, ये जो है सामान्य भूतकाल है। दूसरा है उसने आम खाया है, ये जो होगा आसन्न भूतकाल होगा। तीसरा उसने आम खाया था, पूर्ण भूतकाल है। और फिर चौथा वह आम खा रहा था, ये क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। और पांचवा है उसने आम खाया, संदिग्ध भूतकाल। छठा है यदि वह पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होगा। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसको हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे नरेश सो रहा था और हमने अभी को क्या बताया? वह आम खा रहा था, कौन सा था? अपूर्ण भूतकाल। तो ये जो होगा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अपूर्ण भूत, ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है? यहाँ पे समास होगा और ध्यान रखिएगा भूतकाल के कितने भेद? तो 6 भेद होते हैं। तो पीताम्बर का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? पीत है अंबर जिनके, अंबर मतलब कपड़ा होता है, पीत मतलब पीला होता है, तो पीला कपड़ा कृष्ण का होता है। तो यहाँ पे पीताम्बर से विशेष अर्थ कृष्ण निकल रहा है, यानी कि ये बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए जो है यही अशुद्ध है, क्योंकि कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री नहीं होता है। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं, कर्ता का स्त्रीलिंग होता है इस तरह से कर्त्री, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन देख सकते हैं, सही जवाब है नेता का नेत्री, यहाँ पे नेता होगा, धाता का धात्री, दाता का दात्री, ये सभी सही है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी हमने बताया सज्जन का सत जन होगा, ध्यान दीजिए सी ऑप्शन सही जवाब है। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे, उत्थान का विलोम क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है उत्थान का विलोम पतन होता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो उन्नति है ये क्या है? तो ये उत्थान का अर्थ होता है उन्नति, लेकिन विलोम पतन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? तो देखिए चांद का पर्यायवाची यानी समानार्थी होता है चंद्र हो गया, चंद्रमा हो गया, हिमांशु हो गया, कलानिधि हो गया, शशि, निशाकर, निशापति, ये सभी क्या है? निशापति, ये सभी क्या है?
चांद का समानार्थी है। मयंक भी चांद का है, लेकिन आदित्य जो है ये चांद का नहीं है, आदित्य जो है सूर्य का समानार्थी है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए सूर्य का भी बता देते हैं क्या क्या होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का देखिए दिनकर होता है, प्रभाकर होता है, भास्कर होता है, भानु होता है, दिवाकर होता है, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? और ध्यान रखिए आपके एग्जाम में पर्यायवाची से 100% एक प्रश्न पूछे आते हैं, तो पर्यायवाची के जितने भी इंपॉर्टेंट है आप सभी को याद कर लीजिए। पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, इन सभी से पूछा जाता है। तो देखिए 31 नंबर का आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो पुष्प जो है ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बेईमान, तीखा, चिकना ये सभी क्या है? विशेषण है। प्यासा का तत्सम रूप क्या है? तो प्यासा का क्या होता है? तत्सम रूप पिपासा होता है। प्यासा जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो गया पिपासा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुसरण जो है शुद्ध है। मानव का सही विलोम शब्द क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। मानव का विलोम दानव होता है, और दैत्य राक्षस जो है ये दानव के क्या है? पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। दैत्य राक्षस ये दानव के पर्यायवाची शब्द है। जलज का क्या अर्थ होता है? तो देखिए जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।